अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया और वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा। उसने जामनी लिबास वाली लड़की के पर उठा लिए और झाड़ियों में छुपा दिए। कुछ देर बाद जब तीनों लड़कियां पानी से बाहर आईं, दो ने अपने पर पहन लिए और उड़कर आसमान की वुसअतों में गुम हो गईं। लेकिन तीसरी लड़की, जिसके पर गायब थे, हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखने लगी, फिर बेबस होकर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उड़ती हुई दो परियों ने जाते जाते उसे तसल्ली दी, हम जल्दी वापस आएंगी, फिक्र न करो। मगर वो लड़की अपनी जगह बैठी ज़ार कतार रोती रही। ये मंजर देखकर शहजादा अयान खामोशी से उसके करीब आया और नर्म लहजे में पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से शहजादे की तरफ देखा और लम्हा भर के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। शहजादी ने शहजादा अयान को बताया कि वो नीले पहाड़ों की शहजादी है और उसका नाम सबा है। उसका मुल्क यहाँ से बहुत दूर वाक़ है। शहजादा अयान ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पर जरूर वापस कर दूंगा अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो। शहजादी ने एक लम्हा सोचा, फिर खामोशी से सर हिला दिया। शहजादा उसे अपने महल ले आया और दोनों की शादी धूमधाम से अंजाम पाई। बादशाह और मलका अपनी नई बहू से बेहद खुश थे। शादी के जश्न की एक रात शहजादी सबा ने शहजादा अयान से अपने पर वापस मांगे। शहजादा मुस्कुराया और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो पर उसे वापस दे दिए। जैसे ही सबा को अपने पर वापस मिले, उसने फौरन उन्हें पहन लिया और आसमान की वुसअतों में उड़ गई। शहजादा आयान और उसके वालिदैन हैरत ज़दा और गमज़दा रह गए। शहजादा सबा की जुदाई में दीवाना सा हो गया। उसने वालिदैन से इजाजत ली और अपनी बछड़ी हुई महबूबा की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो रात दिन सफर करता रहा, लेकिन किसी को नीले पहाड़ों की शहजादी के बारे में कुछ मालूम न था। चलते चलते शहजादा एक सुनसान मैदान में पहुंचा, जहां 12 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। शहजादे ने पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने बताया, हम एक जादुई टोपी के लिए झगड़ रहे हैं। ये टोपी जिसके पास हो वो आसमान में उड़ सकता है और एक लम्हे में 7 मील का सफर तय कर सकता है। शहजादे ने तदबीर से कहा, तुम सब दौड़ लगाओ, जो जीतेगा टोपी उसी की होगी। जैसे ही सब दौड़ने लगे, शहजादा चुपके से वो टोपी उठाकर पहन लेता है और वहां से निकल जाता है।